अमावस्या की रात, जब जंगल सन्नाटे में डूब जाता है, एक काली ट्रेन कालागढ़ जंक्शन पर रुकती है। उसकी सीटी आत्माओं की चीखों से गूंजती है और उसकी खिड़कियों से सिर्फ अंधेरा झांकता है। जो इसमें चढ़ता है वह जीवित नहीं लौटता। क्या तुम हिम्मत करोगे उस ट्रेन का सामना करने की जब वह तुम्हारा नाम पुकारे? तो चलिए शुरू करते हैं। कालागढ़ का अभिशाप उत्तराखंड के घने जंगलों में, जहां सूरज की किरणें भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, कालागढ़ जंक्शन। यह स्टेशन 1960 के दशक में एक भयानक रेल हादसे का गवाह बना था, जिसमें एक पूरी ट्रेन जिसमें 300 यात्री सवार थे रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। कोई मलबा नहीं, कोई शव नहीं, बस एक काली धुंध जो उस रात जंगल में छा गई थी। तब से यह स्टेशन बंद पड़ा था और स्थानीय लोग इसे अभिशप्त भूमि कहते थे। गांव के बुजुर्ग फुसफुसाते हुए बताते थे कि हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे एक ट्रेन बिना किसी शेड्यूल के स्टेशन पर आती है। इसका नाम था कालरात्रि एक्सप्रेस। इस ट्रेन की सीटी सुनने वाला हर शख्स कांप उठता था, क्योंकि यह सिर्फ ट्रेन नहीं थी, यह भूतों का रथ थी जो जीवित आत्माओं को अपने साथ ले जाती है। साल 2025 की गर्मियों की एक रात, 4 दोस्त राघव, नेहा, अजय और प्रिया उत्तराखंड के जंगलों में एक एडवेंचर ट्रिप पर थे। वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जो खतरनाक और रहस्यमय जगहों की यात्रा करके अपने फॉलोअर्स को रोमांचित करते थे। एक रात एक स्थानीय चाय की दुकान पर एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें कालागढ़ जंक्शन की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कालरात्रि एक्सप्रेस हर अमावस्या को आती है और जो भी इसमें सवार होता है वह कभी वापस नहीं लौटता। उसकी आंखों में डर था और उसने चेतावनी दी, उस ट्रेन की सीटी सुनाई दे तो कान बंद कर लेना, और अगर वह दिखे तो कभी उसमें न चढ़ना। राघव, जो हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहता था, ने इसे एक मजाक समझा। उसने अपने दोस्तों को उकसाया, यार ये तो परफेक्ट है, हम इस ट्रेन को लाइव स्ट्रीम करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि ये सिर्फ एक कहानी है। नेहा को डर लग रहा था, लेकिन वह राघव की जिद के आगे झुक गई। अजय और प्रिया भी उत्साहित थे। उन्होंने अपने कैमरे, ड्रोन, टॉर्च और मोबाइल फोन तैयार किए और अमावस्या की रात को कालागढ़ जंक्शन की ओर रवाना हो गए। रात के 11 बजे जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। कालागढ़ जंक्शन की इमारत पूरी तरह खंडहर हो चुकी थी। दीवारों पर लताएं छड़ी थी और प्लेटफॉर्म पर जंगली घास उग आई थी। पुरानी रेल पटरियां जंग से लाल हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और कुछ अनजाना। नेहा ने अपनी बांह पर ठंडक महसूस की और कहा, राघव यह जगह सही नहीं लग रही, चलो वापस चलें। लेकिन राघव ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक, बस थोड़ा मजा लेने दे। उसने अपना ड्रोन उड़ाया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। 11:55 पर हवा अचानक रुक गई, झींगुरों की आवाज बंद हो गई और एक गहरी चुप्पी छा गई। तभी दूर से एक सीटी की आवाज आई। यह सामान्य ट्रेन की सीटी नहीं थी, यह एक गहरी, कर्कश और आत्मा को झकझोर देने वाली आवाज थी, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। अजय ने अपनी टॉर्च पटरियों की ओर की, लेकिन वहां सिर्फ धुंध दिख रही थी। फिर धीरे धीरे एक काला धुआं स्टेशन की ओर बढ़ता हुआ दिखा और फिर वह ट्रेन प्रकट हुई, जिसका नाम था कालरात्रि एक्सप्रेस। ट्रेन पुरानी थी, लेकिन उसकी बनावट किसी भयावह सपने से निकली हुई लग रही थी। इसका इंजन काले धातु से बना था, जो इतना चमक रहा था जैसे उसमें आग जल रही हो। खिड़कियां पूरी तरह काली थीं और उनमें से कोई प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। ट्रेन की सीटियों से काला धुआं निकल रहा था, जो हवा में अजीब अजीब आकृतियां बना रहा था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी और उसका एक दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई ड्राइवर, कोई गार्ड, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। राघव ने हंसते हुए कहा, देखा, ये तो बस एक पुरानी ट्रेन है, चलो अंदर चलकर चेक करते हैं। नेहा ने उसे रोकने की कोशिश की, राघव प्लीज, कुछ गलत है यहाँ। लेकिन राघव ने उसकी बात अनसुनी की और कैमरा लिए ट्रेन की ओर बढ़ गया। अजय और प्रिया भी उसके पीछे चल पड़े। नेहा बाहर खड़ी रही, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ट्रेन के अंदर का दृश्य किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। सीटें टूटी हुई थीं और उन पर खून के धब्बे से निशान थे। दीवारों पर अजीब सी नक्काशी थी, जैसे कोई प्राचीन भाषा में लिखे हुए शाप। हवा में एक भारी, सड़ांध भरी गंध थी जो गले को चोक कर रही थी। राघव ने अपने फोन से लाइव स्ट्रीम चालू रखा, लेकिन अचानक सिग्नल चला गया। अजय ने टॉर्च की रोशनी में देखा तो उसे डिब्बे के अंत में कुछ आकृतियां दिखीं।
वे लोग नहीं थे। वे धुंधली पारदर्शी छायाएं थीं, जिनकी आंखें खाली थीं। उनकी शक्लें विकृत थीं, जैसे वे दर्द में तड़प रही हों। प्रिया ने चीख कर कहा, राघव, ये क्या है? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ट्रेन का दरवाजा जोर से बंद हुआ और ट्रेन चलने लगी। बाहर खड़ी नेहा ने देखा कि ट्रेन धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी। उसने चीख कर अपने दोस्तों को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही। ट्रेन अब पूरी तरह धुंध बन चुकी थी और गायब हो गई। ट्रेन के अंदर राघव, अजय और प्रिया को एहसास हुआ कि वे अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं थे। खिड़कियों से बाहर सिर्फ एक काला अनंत शून्य दिख रहा था, जिसमें अजीब अजीब आकृतियां तैर रही थीं। तभी एक ठंडी कर्कश आवाज गूंजी, स्वागत है नई आत्माओं, तुम अब काल रात्रि के यात्री हो। यह आवाज चारों ओर से आ रही थी, जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? हमें यहाँ क्यों लाए? तभी उनके सामने एक छाया प्रकट हुई। यह एक औरत थी, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और दूसरा आधा इतना सुंदर कि देखने वाला सम्मोहित हो जाए। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें एक क्रूर चमक थी। उसने कहा, मैं हूं काल रात्रि, इस ट्रेन की स्वामिनी। 1960 में यह ट्रेन एक अभिशाप का शिकार हुई थी। हमारी आत्माएं यहाँ फंस गईं और अब हमें नई आत्माओं की जरूरत है ताकि हम मुक्त हो सकें। तुमने हमारी ट्रेन में कदम रखा, अब तुम हमारे हो। अजय ने चिल्लाकर कहा, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन काल रात्रि हंसी, और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। उसने कहा, यहाँ से कोई नहीं जाता, तुम अब इस ट्रेन का हिस्सा बनोगे। तभी डिब्बे में मौजूद छायाएं उनके करीब आने लगीं। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनके चेहरों पर एक भयानक मुस्कान थी। प्रिया ने अपने बैग से एक ताबीज निकाला, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने उसे जोर जोर से हिलाना शुरू किया और प्रार्थना करने लगी। ताबीज से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और छायाएं चीखने लगीं। काल रात्रि का चेहरा विकृत हो गया और उसने गुस्से में चीख कर कहा, तुम्हारी ये छोटी सी चीज हमें नहीं रोक सकती। लेकिन रोशनी बढ़ती गई और ट्रेन की दीवारें कांपने लगीं। राघव ने देखा कि ट्रेन का एक दरवाजा फिर से खुल गया और बाहर एक हल्का सा प्रकाश दिख रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, दौड़ो। तीनों उस दरवाजे की ओर भागे, लेकिन काल रात्रि ने अपनी बाहें फैलाईं, जो अब काले धुएं की तरह लंबी और भयानक हो गई थी। प्रिया ने ताबीज को और जोर से हिलाया और एक तेज धमाके के साथ ट्रेन रुक गई। लेकिन इससे पहले कि वे दरवाजे तक पहुंच पाते, काल रात्रि ने अजय को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अजय चीखा और उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। राघव और प्रिया दरवाजे से बाहर कूद गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अजय गायब हो चुका था। बाहर नेहा स्टेशन पर रो रही थी। उसने देखा कि ट्रेन धुएं में गायब हो गई थी, लेकिन राघव और प्रिया किसी तरह बाहर निकल आए थे। दोनों सदमे में थे और उनके चेहरों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने उन्हें नाखूनों से खींचा हो। नेहा ने पूछा, अजय कहाँ है? लेकिन राघव और प्रिया सिर्फ रोते रहे। वे गांव वापस गए और पुजारी को सब बताया। पुजारी ने कहा, काल रात्रि ने एक आत्मा ले ली। तुम लोग ताबीज की वजह से बच गए, लेकिन अजय अब उस ट्रेन का हिस्सा है। उसने चेतावनी दी कि काल रात्रि हर अमावस्या को फिर आएगी और अगर कोई और स्टेशन पर गया तो वह और आत्माएं लेगी। कुछ दिन बाद नेहा ने राघव का फोन चेक किया, जो स्टेशन पर गिर गया था। उसमें आखिरी लाइव स्ट्रीम का एक हिस्सा रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो में अजय की चीख सुनाई दे रही थी और फिर उसकी आवाज बदल गई, जैसे वह अब इंसान न हो। अंत में काल रात्रि का चेहरा स्क्रीन पर दिखा और उसने कहा, अगली अमावस्या को तुम्हारा इंतजार रहेगा। वीडियो अचानक बंद हो गया और फोन की स्क्रीन काली पड़ गई। कालागढ़ जंक्शन को अब पूरी तरह सील कर दिया गया है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि हर अमावस्या की रात जंगल में काल रात्रि एक्सप्रेस की सीटी गूंजती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में स्टेशन के पास अपने नाम की पुकार सुनी और कुछ ने दूर से एक काली ट्रेन को धुंध में गायब होते देखा। राघव और प्रिया ने कभी उस रात की बात नहीं की, लेकिन उनके चेहरों पर अब हमेशा एक खालीपन रहता है। और नेहा, वह हर रात उस वीडियो को देखती है, यह उम्मीद करते हुए कि शायद अजय की आत्मा उसे कोई संदेश दे, लेकिन हर बार उसे सिर्फ काल रात्रि की लाल आंखें दिखती हैं जो उसे घूर रही होती हैं। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।